आज हम लोग केमिकल बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल बॉन्ड, केमिकल मीन्स की एलिमेंट हो सकता है, वो कंपाउंड हो सकता है, वो मॉलिक्यूल्स हो सकता है। जब ये सब आपस में जुड़ते हैं, जब ये सब आपस में लिंक होते हैं, तो लिंक होने की वजह से एक लिंक होने के लिए क्या चाहिए? एक फोर्स चाहिए, वो फोर्स को ही हम लोग बॉन्ड कहते हैं। इस फोर्स को ही हम लोग बॉन्ड कहते हैं। मतलब कि जब कोई एलिमेंट या फिर कंपाउंड जब आपस में लिंक हो जाते हैं, तो लिंक जो जिस चीज से हुआ वो एक फोर्स है। वो फोर्स हो सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैंडरवाल फोर्स, और भी बहुत सारे फोर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये लोग आपस में जुड़ते हैं। जुड़ते क्यों है? तो जुड़ते हैं, मान लीजिए कि जुड़ने का इनका मेन मकसद है क्या कि ये एटमॉस्फेयर में फ्री मूव करना चाहते हैं। मतलब ये जब भी एटमॉस्फेयर में आए तो ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करें, तो ये स्टेबल होना चाहते हैं। इस वजह से ये लोग आपस में लिंक होते हैं। लिंक होने का मेन मकसद, मतलब आपस में बॉन्ड बनाने का मेन मकसद क्या है? ये कि ये स्टेबल हो जाए। स्टेबल होने से होगा क्या कि एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट कर सकेंगे। इसके बाद ये रिएक्शन हम लोग को करना पड़ेगा, ये खुद पे खुद नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये बॉन्ड है। तो बॉन्ड, आज हम बॉन्ड के बारे में ही पढ़ेंगे। तो बॉन्ड के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। तो पहले तो एक आयोनिक बॉन्ड, ये आयोनिक बॉन्ड है क्या? तो इसमें आयंस, जब कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन्स दे या फिर ले, तो उस पर कोई चार्ज हो जाता है। ठीक है, और ये चार्ज हो सकता है, इसी चार्ज को पहले हम लोग बोलते हैं आयंस बोलते हैं। और ये दो टाइप के होते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज होंगे या तो नेगेटिव चार्ज होंगे। इट मीन्स कि या तो वो अपना इलेक्ट्रॉन्स कोई को दे देगा, मीन्स लूज करेगा। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है, इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा। अदरवाइज अगर कोई किसी पे नेगेटिव चार्ज है, इट मीन्स कि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है। तो अभी तक देखिए कि बॉन्ड में सबसे पहला पॉइंट पर है क्या? आयोनिक बॉन्ड होता क्या है? मीन्स आयंस से मिलके ये बॉन्ड तैयार होते हैं। इट मीन्स कि आयंस, कहने का मतलब कि चार्ज को हम लोग आयंस बोलते हैं। ये आयंस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव होता है वैसा एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे, और वैसा एलिमेंट जो अपना इलेक्ट्रॉन्स, जो किसी से इलेक्ट्रॉन्स गेन कर ले। इस जो लूज कर रहा है और गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, इसी को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इस समय जो होगा वो आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल एंड नॉन मेटल के बीच होता है। मीन्स कि सारे जो मेटल होते हैं वो लूज करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन्स, और सारे जो नॉन मेटल होते हैं वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतना समझ में आया? चलिए आगे। अब हम लोग जानेंगे आयोनिक बॉन्ड के बारे में पहले देख चुके हैं क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो बस इतना समझते हैं कि आयनिक बॉन्ड भी मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच होता है। ठीक है, मेटल जो होता है इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है। ठीक है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। बस इतना पहले तक पढ़ चुके हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या क्या हो सकता है। तो एक सोडियम ले लेते हैं जो कि मेटल है, आपका, और क्लोरीन
क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन ले लेते हैं जो कि आपका नॉन मेटल है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। अब सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो सोडियम का एटॉमिक नंबर आपका एटॉमिक नंबर 11 होता है। इसका मतलब क्या होता है कि टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 11 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 11 होंगे, ठीक है। अब सोडियम का ये एक सोडियम एटम है, ये इसका न्यूक्लियस, और इसके चारों तरफ एक सर्कल होता है, एक इमेजिनरी लाइन होता है, कर्व लाइन, जिसको हम लोग ऑर्बिट या फिर सेल कहते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार देखने को हमें मिलता है, ठीक है। तो पहले सेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इस किसी भी एलिमेंट के पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कम से कम या फिर मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। और सेकेंड में 8 चाहिए। तो अगर यहाँ पर टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स है सोडियम का, तो पहले में 2 ले लिया, सेकेंड में 8 ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। 3 4 5 6 7 8 टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अभी भी इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एक और ऑर्बिट बनाएगा और इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और इसके ऑर्बिट पे जो चक्कर लगाते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। अब ये सोडियम अभी एटम है, सोडियम एटम, कोई भी एलिमेंट तब तक एटम रहता है जब तक वो अपना इलेक्ट्रॉन्स कोई को दे दिया तब वो एटम से आयंस चेंज हो गया, फिर कोई से अगर वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स ले लिया तो वो एटम से आयंस तब भी कहलाएंगे, वो नेगेटिव आयंस होंगे। इस समय ये कोई को दे देगा तो ये पॉजिटिव आयंस। अब कैसे देगा, क्यों देगा, इसलिए अब बात करते हैं, ठीक है। तो इसके आउटर मोशन में हर एक एलिमेंट चाहता है कि वो स्टेबल हो। एवरी एलिमेंट्स wants to become novel और स्टेबल होना चाहता है। हर एक एलिमेंट क्या चाहता है कि वो स्टेबल बने या फिर नोबल गैस की तरह बने या फिर नोबल बने। तो वो नोबल तभी बन सकता है कोई एलिमेंट जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पूरा फुलफिल हो, जितना वो उसका कैपेसिटी है उतना वो पूरा फुलफिल ले ले। जैसे कि थर्ड इसमें कम से कम 8 हो या 18 होना चाहिए था थर्ड रो में, थर्ड सेल में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, लेकिन यहाँ पर 1 है। तो अब किसी से ये 7 ले सकता है, लेकिन हाँ इसको 7 लेने में ज़्यादा एनर्जी का लॉसेज होगा, इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन्स कोई को दे सकता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन्स देने में इसको ज़्यादा एनर्जी नहीं लगेगा, इस वजह से ये 1 इलेक्ट्रॉन्स कोई को दे देगा और ये अपना इसका लास्ट ऑर्बिट खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से ये अब इसका जो लास्ट ऑर्बिट रहा ये सेकंड वाला, जो कि पूरा पहले से ही ऑक्टेट इसका पूरा है, तो इस ऐसे ये काम करेगा। तो आइए इसके लिए हम थोड़ा सा फिर से देखते हैं। एग्जाम्पल लिए थे हम लोग सोडियम लिए थे, Na होता है और क्लोरीन। तो लाइन बाय लाइन देखते हैं कैसे। तो सोडियम के ये देखे थे, ये न्यूक्लियस होता है, इसके ऑर्बिट पर पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 6 7 8, तीसरे ऑर्बिट पे 1 इलेक्ट्रॉन्स रहता है। इसी प्रकार क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर 11, इसका एटॉमिक नंबर 17। तो इसी प्रकार ये Cl का न्यूक्लियस, इसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट में 8 5 6 7 8, तो 10 हो गया। अभी भी इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, 2 4 5 6 7। अब सवाल है कि इससे ये तो 1 दे सकता है बिल्कुल, क्योंकि 7 को इसे लेगा तो जाता है, एनर्जी लॉस होगा, ये इसलिए 1 इसको देने में ज़्यादा इससे कम एनर्जी लगेगा। यहाँ पर
ये कोई को साथ देगा, इसमें भी ज़्यादा एनर्जी लगेगा देने में, लेकिन कोई से एक ले लेगा तो कम एनर्जी खर्च होगा। तो ये क्या है, ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। तो हमें पता है, पहले देख चुके हैं कि जो मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं वो गेन करते हैं। तो अगर हमें सोडियम, ये अभी Na एटम है, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन्स दे देगा तो ये Na आयंस हो जाएंगे। अब सोडियम पर जब और हम जानते हैं कि जब कोई अपना इलेक्ट्रॉन्स देता है तो उस पर प्लस चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव आयंस, ये पॉजिटिव आयंस हो जाएंगे और ये कोई से ले लेगा। मान लेते हैं कि ये सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं, तो ये क्या करेगा, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देगा, ठीक है। ये जाके यहाँ आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जब इलेक्ट्रॉन्स दे देगा उसके बाद ये आयंस जब ले लेगा उसके बाद ये क्लोरीन आयंस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब चार्ज का शेयरिंग होता है, मतलब चार्ज का ट्रांसफर, ये जो दे दे, जो अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दे वो मेटल, जो कोई से रिसीव कर ले, कोई से ले ले, वो नॉन मेटल। तो यहाँ पर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन्स इसको दे दिया और ये सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन्स ले लिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर अब क्या पता चल रहा है कि अभी तो आयंस तो हो गया, ये आयंस तो हो गया, ये दोनों आयंस तो हो गए, ये पॉजिटिव आयंस और ये नेगेटिव आयंस तो हो गए। अब इससे पता क्या चलता कि पहले जो था नंबर ऑफ प्रोटॉन, देखिए बात यह है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन अभी भी 11, क्योंकि प्रोटॉन तो इसके न्यूक्लियस में और ट्रांसफर किया हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स, तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कुछ कमी हो गई। इलेक्ट्रॉन्स में पहले जो 11 था अब दे दिया तो ये 10 हो गया। तो इस 11 को हम लोग 10 + 1 लिख सकते हैं। तो अब सवाल है कि इस पर कितना चार्ज, तो चार्ज मतलब कि एक चार्ज कैसे भाई, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सोडियम पे +1 चार्ज, मीन्स कि इसका जो वैलेंसी है वो 1 है, +1 है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे क्लोरीन जो था ये नेगेटिव कोई सी लिया था, तो अभी भी क्या हुआ कि ये इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो अभी भी 17 है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है अब 18 हो गए हैं, ठीक है। तो 18, तो ये 18 को हम लोग 17 + 1 लिख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब कि कितना लिया, तो एक लिया है, मतलब कि इस पे प्रोटॉन्स का संख्या एक कम है 18 से, सॉरी ये 18 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये 17, तो 17 को हम लोग 18 - 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो ये इस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का संख्या -1 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का संख्या एक कम है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से। तो इसीलिए हम इसे कहते हैं कि Cl पे -1 चार्ज, मीन्स इसका वैलेंसी जो है -1। और हम बता चुके हैं कि जो मेटल्स होते हैं वो उसका जो वैलेंसी होता है उसके आउटर मोस्ट सेल में 1 होगा इलेक्ट्रॉन्स, 2 होगा, 3 होगा, यही उसका वैलेंसी हो जाएगा। लेकिन नन मेटल के केस में अगर कोई नन मेटल है उसके आउटर मोस्ट सेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स का जो संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है 5, 6, 7 हो, इस केस में हम लोग वैलेंसी निकालते हैं 8 में से, जो उसके आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन्स उतना को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वही उसका वैलेंसी। जैसे कि Cl का आउटर मोस्ट सेल में 7 है, तो 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 इसका वैलेंसी हो जाएगा। तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आयनिक बॉन्ड में हम लोग देख चुके हैं कि सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। इसे 1 का कमी है तभी इसका ऑक्टेट पूरा होगा, इससे भी एक अगर कोई को दे दे तब इसका जाके ऑक्टेट पूरा होगा। तो ये जब इसके साथ रिएक्ट होता है, तो जब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल, तो ये जो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, इसी को बोलते हैं NaCl। मतलब कि सोडियम का एक एटम क्लोरीन की अगर एक एटम से मिलते हैं तो NaCl बनेगा, जिसे हम लोग सॉल्ट भी कहते हैं, और सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, ठीक है।
एक एग्जांपल और देखते हैं क्या, तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम प्लस क्लोराइड, क्लोरीन का। तो मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसे हम डॉट से, बस हमें आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन से उसी का काम है केमिकल रिएक्शन में, इस वजह से हम उसी को लेते हैं और अंदर वाले को छोड़ देते हैं। क्लोरीन के अभी देखिए कि आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे दिए। अब सवाल है कि अगर मैग्नीशियम इसे 1 इलेक्ट्रॉन्स देता भी है, जो कि मेटल है तो देगा ही और ये लेगा, लेकिन क्लोरीन तो स्टेबल हो जाएगा, क्लोरीन तो स्टेबल हो गया, लेकिन क्या मैग्नीशियम का नहीं, मैग्नीशियम कभी भी लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स बचा हुआ है, तो ये क्या करेगा कि एक और क्लोरीन आएगा जिसके कि आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, और ये एक और क्लोरीन इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, तो इसका भी, ये भी स्टेबल हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा, और ये देने के बाद ये भी पूरा तरह से स्टेबल हो गया, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये तीनों का, ये तीनों स्टेबल हो गया, तीनों का ऑक्टेट कंप्लीट, तो ये तीनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो आप बताइए, मैग्नीशियम 1 था, मैग्नीशियम 1 लिख दिए, क्लोरीन 2 था तो क्लोरीन 2। तो मैग्नीशियम को जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट होता है तो MgCl2। ये तो हो गया डॉट स्ट्रक्चर से कैसे निकालें। अब सवाल है कि मैग्नीशियम का वैलेंसी, तो हम पहले बात कर चुके थे कि मेटल के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही उसका वैलेंसी, तो मेटल मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसका वैलेंसी 2, ठीक है। प्लस क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में क्या होता है, वैलेंस 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो 8 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैलेंसी इसका -1, इस पे +1। होता क्या है कि इसका वैलेंसी आपस में क्रिस क्रॉस हो जाता है, तो इसका वैलेंसी इस पे आता है और इसका वैलेंसी इस पे आता है। तो Mg पे 1 है तो 1 को नहीं लिखते हैं, और Cl है तो Cl पे 2 वैलेंसी, तो MgCl2, ठीक है। तो इसी को बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड, मतलब कि यहाँ पे सारे में आयंस पे काम किया जा रहा है, ठीक है। जो भी एलिमेंट के अंदर आयंस पे काम किया जाए वो आयोनिक बॉन्ड कहलाते हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े होते हैं, ठीक है।